नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। बिजली विभाग में निकली है भर्ती। यूपी पीसीएल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देना चाहता हूं, ताकि अगर आप लोग एलिजिबल है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी छात्र ने किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स में कर रखा है, तो आपके लिए ये वीडियो है। अब मैं आपको ये इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होगा, कैसे आपका एग्जाम में चयन होगा, प्रोसेस एग्जाम पैटर्न का क्या होगा, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों इन सभी अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, ये आपको मैं यहाँ से दिखला देना चाहता हूँ। तो सहायक लेखाकार का ये वैकेंसी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास वाणिज्य में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका कॉमर्स का होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, तो 21 से 40 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है छात्रों का कि क्या मैं बिहार से हूं तो यूपी का ये फॉर्म भर सकता हूं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल, झारखंड, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आरक्षण में जो छूट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही मिलेगी, जो कि SC ST या OBC या EWS कैटेगरी में वो आते हैं। तो उसका जो लाभ है वो उन्हीं को मिल सकेगा मित्रों। दोस्तों, इन सबकी अपडेट मैं आपको अब शुरू से देना चाहूँगा। यहाँ से ये देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या 6 VSA 2021 AA करके ये वैकेंसी संख्या है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, ग्रुप C की ये वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ से ये अपडेट है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ सहायक लेखाकार का। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर ले मित्रों, तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी में 109 पद हैं, वहीं 24 पद हैं जो तो EWS कैटेगरी के लिए। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो छात्र हैं उनको यहाँ पे 56 सीट दिया गया है, और 48 सीट अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों के लिए, 3 अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों के लिए। तो ये जो वैकेंसी है इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से आते हैं। आपको 109 पदों पे ही फाइट करना पड़ेगा यह जनरल कैटेगरी के तहत। तो सहायक लेखाकार के लिए कॉमर्स के छात्र आवेदन जरूर करें, ना भूलें। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको यहाँ से सारे डिटेल दे दूं। आपका जो चयन प्रोसेस होगा, यानी कि यहाँ पे चयन का प्रक्रिया होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया जाएगा। आपका CBT टेस्ट होने जा रहा है यहाँ पे इस एग्जाम को लेकर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखला देना चाहता हूँ। प्रथम और द्वितीय भाग, यानी कि 2 भाग में आपका ये CBT टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें कि ये नॉर्मलाइजेशन मेथड से आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा और फाइनली आपका चयन किया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है, या फिर विद्यमान फोटोयुक्त पहचान पत्र भी होना जरूरी है। अगर आप लोग के पास वोटर ID है या फिर पास यहाँ पे आधार कार्ड है, देन यू कैन गो फॉर अप्लाई द पोस्ट। जहाँ उपरोक्त पदों के लिए आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिलेगा, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अब देखिए, जो वेतनमान है यानी कि सैलरी है, इसको लेकर सबसे पहले तो अपडेट देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लेवल 5 का ये सैलरी स्केल होगा दोस्तों, करीब 29,800 यानी कि 30,000 की सैलरी आपके हाथ में मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये प्लस में जाएगी, क्योंकि HRA DA वगैरह सब कुछ बनता है यहाँ पे। तो ये जो भी भत्ते यहाँ पे बनेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो अपडेट करके दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे दोस्तों कम से कम 30,000 की तो सैलरी आपके हाथ में लगेगी अगर आपका चयन होता है तो। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं में अगर देखें तो आवेदन करने से समय अभ्यर्थी के पास जो है उनका पास होने का डिग्री उनके पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उनकी वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में होना चाहिए। एज का तो मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है कि 21 से लेकर 40 साल तक, लेकिन एज का भी छूट उसी को मिलेगा जो कि छात्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन 40 साल बहुत होता है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। लेकिन यहाँ पे अपडेट ये दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शासन प्रभाषित करके ये अपडेट किया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही, छात्राओं को ही मिलेगा। चलिए, चयन की प्रक्रिया की अगर हम बात कर ले मित्रों यहाँ पे, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र जो है आवेदन कर सकते हैं, और आपको प्रोविजनली यहाँ पे अस्थायी रूप से यहाँ पे लिखित परीक्षा में उनको सम्मिलित होना होगा। CBT
1 के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा। अभ्यर्थी के लिए मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अर्हता नहीं होगा, बल्कि चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, उनको यहाँ पे कट ऑफ भी पार करना होगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है आपका मेरिट बेस नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर लिया जाएगा, आगे प्रोसेस किया जाएगा। अब देखिए, लिखित परीक्षा जो है दोस्तों सहायक लेखाकार का, ये विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से होगा, सीधी भर्ती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे सीबीटी में। और लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, और प्रथम भाग 50 प्रश्न का होगा, और दूसरा 150 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम जो होगा आपका ये एक तरह से पीटी का होगा पेपर ये, और ये डीओ ओ लेवल स्तर पे आपकी परीक्षाएं होंगी। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे 50 प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सिलेबस है आपका, 1 नंबर काटे जाएंगे दोस्तों, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का होगा, और 1/4 जो होगा अंक यहाँ पे काटाउती होगा अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग में परीक्षा में कम से कम 50 अंक यहाँ पे लेकर आना होगा, अनिवार्य, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद द्वितीय भाग में आपको यहाँ पे सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, यानी कि क्वालिफिकेशन के लिए कम से कम 50% तो मार्क्स आपको यहाँ से लाना पड़ेगा। फिर द्वितीय पार्ट में जब जाते हैं तो दोस्तों उसका जो सीबीटी ही टेस्ट होगा आपका विद द सिलेबस। अब सिलेबस क्या है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश होगा आपके सिलेबस में, और जनरल हिंदी, ठीक है। उसके अलावा अर्थमेटिक होगा, अकाउंटेंसी होगा, ऑडिटिंग एंड द इनकम टैक्स के बारे में पूछा जाएगा। ये सारे सिलेबस होगा यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन होंगे इनमें दोस्तों। अकाउंटेंसी जो कि आपने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में, और ऑडिटिंग वगैरह भी पढ़ा होगा, इनकम टैक्स के बारे में भी पढ़ा होगा, तो ये आपका सेकंड पार्ट में होगा। सिलेबस कुछ इस तरह से दिया हुआ है अकाउंटेंसी का, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं टोटल यहाँ पे सिलेबस जो कि आपको मेंशन किया गया है। और ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे जो छात्र यहाँ पे कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। ये सिलेबस है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का, यहाँ से आपको देख सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि प्रत्येक अंक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन होगा, और जो गलत मार्क्स होगा उसके लिए 1/4 नंबर आपसे काटे भी जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा। कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों, अन्यथा आपका मेरिट नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओ लेवल का यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, डीओ ओ लेवल का कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा का स्थान दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परीक्षार्थी जो है लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में इसका एग्जाम होगा, और अहर्ताएं जो भी अन्य प्रमाण पत्रों की होगी वो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पत्र भरते समय ही सूचना ले ली जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके लिए आवेदन करने का अपडेट। अब देखिए, जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं उनके पास जो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का, ये 31 मार्च 2021 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति भी आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे पुरुष या पुरुष महिलाएं जो कि यहाँ पर एक से ज़्यादा शादी की हैं वो यहाँ पे नहीं आवेदन करेंगे अगर उनके पति पत्नी जिंदा हैं तो। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पे प्रमाण पत्र भी चाहिए यहाँ पे, यानी कि मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी चाहिए आपको यहाँ पे। आवेदन शुल्क करने का प्रोसेसिंग जो है अब यहाँ पे कुछ इस तरह से है। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति से हैं वो मात्र यहाँ पे 826 रुपये और प्लस जीएसटी चार्ज देकर आवेदन करेंगे। जो छात्र जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं वो 1080 प्लस जीएसटी चार्ज देंगे। तो फीस थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या बहुत महंगा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विकलांग छात्र जो हैं दोस्तों यह ध्यान रखेंगे, वो यहाँ से मात्र 12 रुपये में फॉर्म भर सकेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान किया गया है भाई। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ पे जो भी वैकेंसी आई हुई है, जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। ये सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से निकाला है दोस्तों। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से आप क्लिक करके सीधे जाके आवेदन भी कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, अब आपको आवेदन करने का जो तिथि है ये आपका दिया गया है 30 अक्टूबर तक लास्ट है, आप यहाँ से जाके आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और प्रोसेस आपका सारा यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि प्रवेश पत्र जो है ये इसी वेबसाइट पे मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, और ये सूचित किया जाएगा, यहाँ से आपको अपडेट भी किया जाएगा। तो ये जो है आपको फॉर्म का फीस हो गया यहाँ से आवेदन करने का। अन्य सूचनाओं को लेकर पैरा नंबर 17 पढ़िएगा यहाँ पे जो भी जानकारी है, और ये एक बार फिर से डेट यहाँ से चेक कर लीजिएगा। 8 से लेकर 28 अक्टूबर तक आवेदन करने का है डेट, लेकिन 30 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू भी जमा करते हैं तो। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा इसका दोस्तों प्रथम यानी कि दिसंबर में होगा, यानी कि CBT 1 का टेस्ट आपका
दिसंबर में होगा, ये यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, तो ये अपडेट है आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे जो सारा डिटेल था दोस्तों मैंने दे दिया है। ये आपका जो फॉर्मूला दिया है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करके दिखलाना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पे आपकी क्या होगी भाई, तो आपकी यहाँ पे जो CBT 1 और CBT 2 का कैलकुलेशन होगा। यहाँ से मैं आपको बाद में इसको डिस्क्राइब जरूर करके बताऊंगा कि ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और आप भी पढ़ के जान सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं। इसी आधार पे आपका जो है नॉर्मलाइजेशन करके आपका CBT का रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये सारे अपडेट थे मित्रों, जो कि मैंने अपने इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो इस वैकेंसी को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।